नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 2 महीने का समय शेष है। आगामी 23 नवंबर मतलब आज जब मैं आपसे रूबरू हूं तो आज 24 सितंबर है। 2 महीने के अंदर मतलब 23 नवंबर तक बिहार में नई सरकार बन जानी है। और इस नई सरकार बनाने के लिए, चूंकि भारत में लोकतंत्र है तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ही सरकारें बनती है और बिगड़ती है। वोट के माध्यम से सरकारें बनती बिगड़ती है और इस लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेवारी हमारे संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक दलों को दिया है। तो बिहार में जो चुनाव होना है उस क्रम में राजनीतिक हलचल आज 24 सितंबर को परवान पर है। अगर आपकी राजनीति में रुचि है, आप राजनीतिक खबरों में इंटरेस्ट लेते हैं तो आज का दिन 24 सितंबर 2025 अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिए। आज का दिन ऐतिहासिक परिवर्तन का दिन है। मैं क्यों कह रहा हूं तो उसका सबसे बड़ा कारण आप समझिए। सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी आज 85 वर्षों के बाद बिहार की राजधानी पटना में अपना CWC मीटिंग कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। वहीं दूसरी तरफ AIMIM के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 4 दिन की बिहार न्याय यात्रा आज उन्होंने शुरू किया है। सीमांचल में यह यात्रा शुरू हुई है। 4 दिनों तक चलने वाली यह न्याय यात्रा तेजस्वी यादव से न्याय मांगने पहुंची है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने तो केवल आपको बीजेपी को चुनाव हराने के लिए 6 सीटें मांगी हैं। 6 सीटें आप दे दीजिए, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। नहीं तो फिर AIMIM अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए आपके सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाएगी। तब यदि आपकी हार हो जाए तो आप मुझे AIMIM को, असदुद्दीन ओवैसी को, अख्तरुल ईमान को इसके लिए दोषी मत ठहराइएगा। यह चुनौती सीमांचल की धरती से असदुद्दीन ओवैसी ने आज से बिहार न्याय यात्रा शुरू कर 4 दिन तक चलने वाला इस यात्रा के माध्यम से तेजस्वी यादव के समक्ष रख दिया है। और ये तेजस्वी यादव और AIMIM के बीच जो ये मांगने और देने की बातें हो रही है वो लगातार 2 महीने से चल रही है। आपको पता होगा कि 2 महीने पहले असदुद्दीन ओवैसी ने स्वयं दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं से यह अपील की थी कि चूंकि हम सबका मकसद एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में दोबारा सत्ता में आने से रोकना, इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमारे कारण वोट का बंटवारा हो। और इसीलिए आप जब बातें आगे बढ़ी तो डिमांड रखा AIMIM ने मात्र 6 सीट की कि पिछली बार हमारे 5 MLA जीते थे, इस बार एक ज्यादा 6 सीट दे दीजिए और आप हमारा पूरा समर्थन ले लीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने उसके लिए हामी नहीं भरी। अंत में AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान ने ढोल नगारे के साथ राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव के समक्ष जाकर ढोल बजाया, ये याद दिलाने के लिए कि आपको अंतिम मौका है, आप हमें अलग लड़ने पर मजबूर नहीं न कीजिए। और यह तब हुआ जब विगत दिनों तेजस्वी यादव से जब पत्रकारों ने एक कार्यक्रम के दौरान पूछा कि AIMIM से आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे, तो तेजस्वी यादव का जवाब था कि मुझे उनके माने वो गठबंधन में आना चाहते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये इसी बात को साबित करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान बैंड बाजा लेकर जो है ढोल नगारा लेकर तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे थे, लालू यादव के आवास पर पहुंचे थे। अब समझते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों लगातार AIMIM तेजस्वी यादव को एक प्रकार से प्रोवोक कर रही है। उसके 2 कारण हैं। एक सबसे पहला कारण यह है कि AIMIM ने एक नैरेटिव तैयार किया है बिहार के अंदर और विशेषकर सीमांचल के अंदर कि जहां जहां मुसलमान कैंडिडेट होते हैं वहां वहां RJD तेजस्वी यादव अपनी जाति का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते, इस कारण से मुसलमान चुनाव हार जाता है। दूसरा,
जो एआईएमआईएम का नैरेटिव है कि बिहार में चूंकि आबादी मुसलमानों की 17% है और यादव की 14% है, लेकिन तेजस्वी यादव चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, यादव जाति को 50 विधानसभा में टिकट देते हैं तो मुसलमानों को 17 देते हैं। लोकसभा में 8 या 9 यादवों को लड़ाते हैं तो मुसलमान समाज से मात्र 2 को लड़ाते हैं, और उन दोनों उम्मीदवार भी इसलिए हार जाते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव उनको अपनी जाति का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते। यही 2 मुद्दे हैं, 2 मुद्दे यही हैं एआईएमआईएम के, जिन मुद्दों के सहारे एआईएमआईएम इस चुनाव में जाना चाहती है। एआईएमआईएम लगातार सवाल उठा रही है कि यादवों से ज्यादा संख्या होने के बावजूद क्या कारण है कि हम मतलब मुसलमान तो एक तरफा आरजेडी को लगातार 1990 के बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हुए चाहे विधानसभा के चुनाव हुए, मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट जो है, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, वो मुसलमान हो, वो बैकवर्ड हो, वो शेड्यूल कास्ट हो, वो ईबीसी हो, वो सवर्ण हो, किसी को भी जो भी आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, लालटेन छाप लेकर लड़ा, मुसलमान उसको एक तरफा वोट देता रहा। लेकिन जब जब मुसलमान उम्मीदवार आए, चाहे वो आरजेडी के ही क्यों ना उम्मीदवार हो, लेकिन यादव जाति के लोग उसको वोट नहीं डालते। एक सवाल। दूसरा सवाल आरजेडी से पूछ रहे हैं ये लोग कि आरजेडी को केवल मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व तो नहीं देते। जब राज्यसभा में भेजने की बात होती है तो राज्यसभा में हरियाणा वाले अपने मित्र संजय यादव को भेज देते हैं, दिल्ली वाले मनोज झा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनको राज्यसभा भेज देते हैं, और टिकट किसका काट देते हैं अशफाक करीम का। तो ये सवाल जो एआईएमआईएम लगातार तेजस्वी यादव से पूछ रही है कि आप हिना साहब की जीत, हिना साहब को हराने के लिए सीवान में आप अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बना देते हैं, जिससे कि आपका वोट जो है यादवों का वोट कट जाए और हिना साहब हार जाए। आप जितना मेहनत बीमा भारती को जिताने के लिए करते हैं, पूर्णिया में 4-4 दिन तक आप खूंटा गाड़ के वहां बैठ जाते हैं कि बीमा भारती किसी प्रकार से जीत जाए, पप्पू यादव हार जाए, उतना मेहनत आप किसी सरफराज आलम को, किसी शाहनवाज आलम को अररिया में या फिर मधुबनी में अली अशरफ फातमी को जिताने के लिए क्यों नहीं करते? अब्दुल बारिश सिद्दीकी को विधानसभा जिताने के लिए, चुनाव जिताने के लिए आप उतना मेहनत क्यों नहीं करते? आप हिना साहब के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करते तो समझ में आती कि आपको मुसलमानों से भी उतना ही प्रेम है जितना आपको अपनी कुर्सी से प्यार है, जितना आपको यादवों से प्यार है। तो ये सवाल लगातार एआईएमआईएम आरजेडी से भी पूछ रही है, तेजस्वी यादव से पूछ रही है, और मुसलमान मतदाताओं से भी पूछ रही है कि क्या मुसलमानों का काम केवल आरजेडी के लिए दरी बिछाने का है, या मुसलमान भी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में जाने का हक रखता है? क्या मुसलमानों को मंत्री बनने का अधिकार नहीं है? क्या मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनने का अधिकार नहीं है? क्या मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है? ये सवाल एआईएमआईएम लगातार पूछ रही है, आरजेडी से भी और अपने जो टारगेट वोटर्स हैं मुसलमानों से भी। और यही जो रिफ्ट है आरजेडी और ओवैसी के बीच, और इसी को एक्सपोज करने के लिए बिहार न्याय यात्रा पर ओवैसी निकल चुके हैं। लगातार 4 दिन तक उनकी यात्रा चलने वाली है। ये तो पहला चरण है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ होना है। अभी आगे क्या होता है, हर खबर पर, बड़ी खबर पर हमारी नज़र पॉलिटिकल आइडिया की बनी हुई है। हर महत्वपूर्ण खबर का विश्लेषण लेकर हम इसी प्रकार आपके समक्ष आते रहेंगे। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।